हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों के बारे में। आज जो हम बताने वाले हैं ये 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एक प्रश्न को आपको भली भांति समझना है और अच्छे से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, पहला प्रश्न है ये बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स से सेशन किया जा रहा है। मॉडर्न फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन जो होता है बच्चों, फोटोन जिसको हम प्रकाश का सूक्ष्मतम कण कब बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के जो कण होते हैं, प्रकाश के जो कण होते हैं उसको हम फोटोन जो बोलते हैं, उसका विराम द्रव्यमान पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है शून्य, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी और ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है बच्चों वो शून्य होता है। ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 के पावर 14 हर्ट्ज, जिसको हम न्यू बोलते थे बच्चों, न्यू बोलते थे। क्या बोलते थे, न्यू। और आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या बतानी है। यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है बच्चों 6.62 जूल। हमसे पूछा जा रहा है, बताएंगे फोटोन की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है ई बाई एच न्यू। ई बाई एच न्यू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6.62, यहाँ पे प्लांक नियतांक का वैल्यू देंगे बच्चों 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ऐसा कुछ था बच्चों। 10 के पावर यहाँ पे 14 हर्ट्ज मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 के पावर -34, 10 के पावर 14, यानी कि दोनों बेस सेम पावर जुड़ जाएंगे, यानी कि आएंगे 1/10 के पावर माइनस 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 20 आ जाएंगे बच्चों। इसको ऊपर करके लिखेंगे 10 के पावर आ जाएगा 20। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 2 नंबर का आंसर हो गया। ऑप्शन सी 10 के पावर 20 फोटोन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये रहा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है उसकी फोटोन की ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है। तो हमने बताया था बच्चों ई समानुपाती न्यू होता है। ठीक है, ई समानुपाती न्यू होता है, ऐसा हमने पढ़ा था कि उत्सर्जित फोटोन की जो ऊर्जा होती है आवृत्ति के समानुपाती होती है। बट बच्चों इसमें कहीं पे आवृत्ति नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं बच्चों ई समानुपाती सॉरी, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बच्चों। पहले समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखते थे, एच न्यू। एच न्यू और न्यू बराबर क्या होता था बच्चों, सी वाई लैम्डा, सी वाई लैम्डा, सी वाई लैम्डा। तो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे, क्या इसकी एनर्जी लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, क्या लैम्डा पर डिपेंड कर रही है। तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी आवृत्ति उतनी, यहाँ पे आवृत्ति उतनी ही क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ई बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, एच सी अपॉन लैम्डा। यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ने से ऊर्जा घटेगी और तरंग दैर्घ्य घटने से ऊर्जा बढ़ेगी। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है बच्चों, तो तरंग दैर्घ्य पर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है बताना है बच्चों। ऑप्शन ए दिया हुआ आवेश की, ऑप्शन बी विभवांतर की, ऑप्शन सी धारा की, ऑप्शन डी ऊर्जा की। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसे तो हर हाल में आप लोग को कंप्लीट रखना ही होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है बच्चों, बताना है आप लोगों को क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए बता रहा है आवेश की, ऑप्शन बी बता रहा है विभवांतर की, ऑप्शन सी धारा की, ऑप्शन डी ऊर्जा की। बता
बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है के मैक्सिमम जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों। यहाँ पे बता रहा है तीव्रता पर, तरंगदैर्घ्य पर, कार्यफलन पर, आवृत्ति पर। तो बच्चों इसके लिए याद रखेंगे ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? आवृत्ति पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर का आंसर क्या हो गया बच्चों? आवृत्ति पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। बच्चों ये सेशन बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हमने डाले हैं। 26 टोटल क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो आपको वाकई में कहता हूँ 100% ये बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं। तो बच्चों एक बार जो है सेशन को शेयर कर देंगे, आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। लेजर किरण में फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों फोटोन होती है, यानी दोनों फोटोन कैसी होगी? लेजर किरण में फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन करने के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन कैसी होगी? यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों समान ऊर्जा की होगी, समान दिशा की होगी, समान आयाम की होगी, नन ऑफ दिस। तो बच्चों याद रखिएगा, जब ऐसा हो लेजर किरण में फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता हो, मतलब बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता हो, तो उस समय दोनों की ऊर्जा समान होती है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए हमारा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 ये रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सोडियम का कार्यफलन होता है। यहाँ पे बच्चों मैंने कार्यफलन लिखा था सभी तत्वों के लिए, कई प्रकार के तत्व के लिए जो है मैंने यहाँ पे कार्यफलन लिखाया था बच्चों। सबसे कम बताया था सीजियम का होता है 2.14 और सबसे अधिक बताया था बच्चों प्लेटिनम का होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो होता है एनर्जी के लिए यूज किया जाता है बच्चों। कार्यफलन एक तरह की ऊर्जा ही होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो सोडियम का कार्यफलन क्या होता है बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों ऑप्शन ए में 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों याद रखना है जब भी सोडियम की बात किया जाए, जब भी सोडियम की बात होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.75 हो जाएगी, ठीक है बच्चों 2.75। तो देखेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर बच्चों आप इस चैनल पे अभी अगर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन उठा के लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, फोटोन जो होती है उसकी एनर्जी बराबर होती है। तो बच्चों अभी तुरंत पीछे बात किया था मैंने कि ई समानुपाती न्यू होता है, यानी फोटोन की जो एनर्जी होती है आवृत्ति के समानुपाती होती है और ई बराबर होता है एच न्यू। जहां पे एच की बात किए थे प्लांक नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एच न्यू किसके बराबर है, यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्लांक नियतांक की बीमा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बताएंगे प्लांक नियतांक की बीमा क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए ml² टी इनवर्स, ml² टी इनवर्स 2, ml टी इनवर्स, ml टी इनवर्स 2। बताएंगे क्या होगा बच्चों। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा ml² टी इनवर्स, ml² टी इनवर्स। बच्चों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है और ये भी वेग से गतिशील है। तो पूछा जा रहा है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा बच्चों, इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा।
तो हमने पढ़ाया था बच्चों, इसके लिए तरंग दैर्घ्य जो होता है h/m भी होता है, h/m भी होता है, जहां पे हमने बात किया था डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बारे में। तो बच्चों ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन बी में, एकदम ऑप्शन बी में h अपॉन क्या लिखा हुआ है, एम भी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कोई m द्रव्यमान का कोई कण है जिस पर बच्चों q आवेश है, इसको भी विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है बच्चों कण के डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी, यानी ये लैम्बडा का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा बच्चों। तो याद रखेंगे बच्चों, इसका लैम्बडा हो जाएगा h अपॉन रूट अंडर 2qm भी। ठीक है बच्चों, 2qm भी, ऐसा ऑप्शन देखेंगे बच्चों, ऑप्शन कहां पर है, तो ऑप्शन सी चेक कर लेंगे, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है बच्चों, जो लैम्बडा तरंग दैर्घ्य होती है उसकी फोटोन की ऊर्जा बतानी है, क्या होगा बच्चों, एस सी लैम्बडा, एस सी अपॉन लैम्बडा, एच लैम्बडा अपॉन सी, एच वाई एच सी। तो बच्चों याद रखेंगे, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है बच्चों, एच सी अपॉन लैम्बडा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, बोर आवृत्ति का शर्त बताएंगे। बच्चों हमने बताया था बोर आवृत्ति का शर्त क्या होता है, ठीक है, बताएंगे यहाँ पे E1 माइनस E2 बराबर 1/h न्यू, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू h न्यू, E1 माइनस E2 3h न्यू, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 3/2h न्यू। तो बच्चों याद रखेंगे ये फोटोन की एनर्जी के बराबर होते हैं, जो कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है, सॉरी, जो कक्षाओं की ऊर्जा का जो अंतर होता है बच्चों, वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होती है, यानी कि E1 माइनस E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, h न्यू, E1 माइनस E2 बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बच्चों हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे बच्चों, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी बता रहा है बच्चों 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे किस क्षेत्र से यह संबंधित होगा बच्चों, इसकी एनर्जी दी हुई है बच्चों, एनर्जी दी हुई है, ठीक है, 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दृश्य प्रकाश से, एक्स किरण से, परावैंगनी, अवरक्त, बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, तो बच्चों याद रखना है एक्स किरण से ये संबद्ध हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 ये रहा बच्चों, करा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होगा। बच्चों हमने बताया था कि कोणीय संवेग जो होता है h/2 का पूर्णांक गुणज होता है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें बच्चों, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू h/2 की बात करें बच्चों तो निकल के आएगा h/2। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 16, यहाँ कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अवरक्त भाग में नहीं पड़ने वाली बतानी है बच्चों, हम्फ्रीज श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी। बच्चों याद रखेंगे ये लाइमन श्रेणी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, इससे पहले पूछा गया कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, अब पूछा जा रहा है बच्चों कि अब कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य भाग में पड़ती है। तो हम्फ्रीज, बामर, ब्रैकेट्स, लाइमन। तो बच्चों याद रखना ये बामर श्रेणी जो होता है बच्चों दृश्य भाग में पड़ती है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। मूल कण याद रखने हैं बच्चों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अल्फा हमारे मूल कण नहीं है। समझ में आया बच्चों, मैंने क्या कहा कि मूल कण होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन,
यानी अल्फा कण हमारे मूल कण नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 सौर ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत है, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ये बताना है। सौर ऊर्जा का स्रोत है होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, मूल कणों का विलोपन, नाभिकीय संलयन। तो बच्चों याद रखना है सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है बच्चों वो होता है नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा बच्चों? नाभिकीय विखंडन। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है बच्चों वो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई बताना है बच्चों। हीलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन और Fe यानी कि लोहा के लिए बताएंगे। इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई, तो बच्चों याद रखना है सबसे कम अस्थाई हीलियम होता है। सबसे कम अस्थाई कौन होता है बच्चों? हीलियम होता है। तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, नाभिक से अल्फा कण निकल रहा है बच्चों, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना घट जाएगा बताएंगे बच्चों। हमेशा याद रखेंगे बच्चों जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होगा, जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी कि परमाणु संख्या कितने घट जाएंगे बच्चों? 2। कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों कि कैथोड किरणें कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन। तो याद रखना है बच्चों कैथोड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है चलिए अगले प्रश्न 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है नाभिक का घनत्व बताना है बच्चों। नाभिक का घनत्व बताना है। जो हमारा नाभिक होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बच्चों, उसका डेंसिटी बताना है। उसका डेंसिटी बताना है क्या होगा? उसकी डेंसिटी बच्चों तो याद रखना है इसकी जो डेंसिटी होती है हमने बताया था 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 17 बताएंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं। तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं। फोटोन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। बताएंगे क्या होंगे? तेजी से चलने वाले जो बीटा किरणें हैं वो क्या होंगे? फोटोन होंगे, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? तो बच्चों याद रखना है ये इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 25 हाल फिलहाल में इसके बारे में मैंने बात किया था बच्चों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक एएमयू बराबर होता है, यानी यहाँ केजी में दिया हुआ है बच्चों। तो एक एएमयू हमने पढ़ा था बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। एक एएमयू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, -27 केजी के बराबर होता है। तो चेक कर लेंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी दिया है बच्चों, कोई बात नहीं, तब भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा 26 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है गामा किरणों की तरह होता है, यानी गामा किरणों की तरह कौन सी किरणें होती हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें, एक्स किरणें। बताएंगे गामा की तरह कौन होते हैं? तो गामा की तरह याद रखेंगे बच्चों एक्स किरणें होते हैं। ठीक है गामा की किरणें कौन सी किरणें होती हैं? गामा किरणों की तरह कौन सी किरणें होती है? तो एक्स किरणें होती है। चलिए तो आज जो है हम लोगों ने आज 26 सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए प्रश्न थे। आप लोग इसकी अच्छी से तैयारी कर लेंगे बच्चों। ठीक है इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।